इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीचर एग्जाम क्रैकर सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। और इससे पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। अगर जिन भी लोगों ने तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हो वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जो है वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये है गुंटर ग्रास की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? तो किस देश के साथ की? तो ये की कनाडा के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये जो है भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मरिया लालगुना ने जीती, हुए किस देश की हैं? तो किस देश की हैं? तो ये है स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई है 57 फीट। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति ये जो है प्रमुख जैन धर्म स्थल है और इसकी ऊंचाई है 57 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर कृष्णा अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए क्या थे? तो ये थे प्रख्यात विधिवेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वाई.वी. रेड्डी। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 1917 ईस्वी में। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो 11 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, E.M. फोस्टर द्वारा रचित पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पेरिस में। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इन सारे पुस्तकों के लेखक हैं V.S. नायपाल। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस इन सारी पुस्तकों की रचना की है V.S. नायपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता, वे किस देश के निवासी हैं? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो देखिए, अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का आप लोगों को फार्मूला पता नहीं होगा तो इसको नहीं कर पाएंगे। इसका फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। इसमें जब आप लोग सेल्सियस का मान रख के सॉल्व करेंगे तो आसानी से फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। तो 15 में जो मान आएगा ये आएगा 182 डिग्री फ़ारेनहाइट। 15 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो यह है पन्ना, मध्य प्रदेश में। फिल्म पथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो ये निर्देशित थी सत्यजीत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है?
तो 3 जो दिए हुए हैं वो सही दिए हुए हैं, वो घटक हैं, और एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें व्यापार नीति, ये राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। बाकी कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति, ये तीनों जो है राजकोषीय नीति के घटक हैं। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो इसमें कौन गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित नदी है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी जो है ये उत्तर की तरफ से जो है वो गंगा में मिलती है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हार्निबल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? किसको पत्र लिख के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को पद लिख के जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ये है मैला आंचल, ये पुस्तक जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन था निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे? तो 26 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, तो वो किसी ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान आपको करना है। तो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आइए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले कैगा, तो ये है कर्नाटक में, तमिलनाडु में है कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश में है नरोरा और गुजरात में है काकरापार। तो क्या हो गया, ए का हो गया 2, बी का हो गया 4 और सी का हो गया 1। 2, 4, 1 कौन से ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन ए में। तो 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 जो कथन दिए हुए हैं वो सही हैं, एक गलत दिया हुआ है, तो वही बताना है। तो इसमें जो गलत दिया हुआ है वो है ऑप्शन सी, कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का गठन हुआ था, ये हुआ था 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित हैं? तो सबको पता होगा ये संबंधित हैं गोल्फ से। 29 का ऑप्शन ए राइट है। ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफेली या लघु शीर्षता के लक्षणों का क्या कारण है? तो इसका कारण है जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन हैं एक, तो क्या है? तो ये है मेक्सिको की नशीली दवाओं के तस्कर। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो 32 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 2015 में गठित नीति आयोग के
उपाध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन ये पूछा था। तो 33 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अरविंद पनगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, तो सही देश चुने। तो 34 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर है ऑप्शन डी यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोको हरम क्या है, तो ये नाइजीरिया के एक आतंकवादी संगठन है, तो 35 का ऑप्शन डी राइट है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया, तो ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था, तो ये हुआ था पोखरण में। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इसमें सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। और भी दो नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो चारों कथनों में से केवल एक कथन सही दिया गया है, तो कौन सा कथन सही है वही बताना है। तो 39 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, तो कौन सी दो नदियां ऐसी हैं जो कि अमरकंटक से निकलती हैं। तो 41 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी राइट है, नर्मदा और सोन। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है पुष्कर। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया, तो किस केस में, तो मेनका गांधी केस में। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो इन्हें जाना जाता है ब्लड डायमंड के नाम से। वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री NN वोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के। ये जो है बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी आप लोग अपडेट कर लीजिए। अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो वो है सत्यपाल मलिक। तो ये क्वेश्चन पुराना है, तो इसे आप लोग छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है, तो 47 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, धारा 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये आयोजित किए जाएंगे रूस में। देखिए क्वेश्चन जो है करेंट के क्वेश्चन बहुत पुराने क्वेश्चन दिए गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन पुराने नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, एक से दो प्रश्न हो सकते हैं जो कि पुराने पूछे जाएं, बट इतने पुराने क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पेपर 2017 में बना हुआ हो, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा ओल्ड टाइप के हो गए हैं। तो वैसे क्वेश्चन को आप लोग जो है अपडेट करके रखेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो 49 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर का प्रश्न है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे, तो ये थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो ये है अनुच्छेद 356। 51 नंबर का ऑप्शन ए राइट है। भारत में जेनेटिक रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीटी कॉटन को। 53 नंबर का प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। तो आपको जो है एक तरफ जो है नेशनल पार्क दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस राज्य में पड़ते हैं उसको जो है आप लोगों को मिलान करना है। तो आइए इसको मिलाते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, तो ये है कर्नाटक में। ये क्या हो गया 4। बक्सा या बुक्सा, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और ये माउंट आबू वाइल्ड बंगाल लाइफ आश्रय ये है राजस्थान में। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। ये यहाँ का है पश्चिम बंगाल, ये इधर आ गया है। ये है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रय। तो ए का 4 है, बी का 3। कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, एक और ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं। पेंच नेशनल पार्क, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो डी का हो गया 2। तो ये है ऑप्शन ए में। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। देख लेंगे आप लोग एक बार और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये है गंगा का डॉल्फिन। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 57 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको क्रांति दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है किससे संबंधित है। तो आइए इसको मिलाते हैं। हरित क्रांति ये संबंधित है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। तो ए का 1 हो गया दुग्ध उत्पादन, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से। उर्वरक ये भूरी क्रांति से। तो ए का 1, बी का 3 और सी का 2। ये है ऑप्शन ए में। तो 57 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर है ऑप्शन ए। हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो ये विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो 59 में राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है इस यहाँ पे होना चाहिए केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये थे BN राव यानी बेनिगल नरसिंह राव। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट थी, और यहाँ पे अगर भारतीय पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो फिर सरोजनी नायडू। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन वाले हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। हिंद स्वराज किसने लिखा?
तो उम्मीद है इसका आंसर सबसे बन गया होगा। तो हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी की है। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था ये अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में भी अगर पूछ ले कि अहमदाबाद में भी कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो साबरमती से दांडी तक। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो इसका भी आंसर आसानी से बन गया होगा सबसे। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था क्लीमेंट एटली। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो वो था विंस्टन चर्चिल। इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी एओ ह्यूम ने। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। इकहत्तर नंबर का प्रश्न है पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो ये उपयोगी है ऑप्शन ए में है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। तो राइट है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए। तो ये भी राइट है। आर्द्र भूमि के विषय में पूछा जा रहा है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। 71 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जून 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 3 जो दिए गए हैं वो सही रूप से सुमेलित दिए गए हैं और एक जो है वो गलत है। तो वही गलत आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत सुमेलित है। तो इसमें जो गलत रूप से सुमेलित है ये है ऑप्शन सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ये अहमदाबाद नहीं है, ये है भोपाल में। तो यही गलत सुमेलित था। बाकी पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है और हिमालय पर्यावरण का विकास एवं शोध संस्थान है अल्मोड़ा में। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो कौन है? तो ये है आर्सेनिक। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। बाकी जो प्रैक्टिस सेट है सही है, बट जो है करंट के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी पुराने क्वेश्चन हैं। बाकी जो है हर टॉपिक से जो है अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो इसलिए जो है इसमें केवल जो है करंट के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े पुराने हैं। तो उन्हें आप लोग जो है छोड़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हैं। 1-2 साल नहीं, वो 3-3, 4-4 साल पुराने क्वेश्चन हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसे आप लोग ज़रूर याद करते चलें। 80 नंबर का प्रश्न है इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। 80 में ऑप्शन सी राइट है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है?
तो ये कहलाती है दामोदर नदी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो ये पराबैंगनी विकिरण। आपको यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ जैवमंडलीय जब दिए गए हैं, दूसरी तरफ किस राज्य में है। तो आइए मिलाते हैं। नोकरेक ये है मेघालय में, मानस असम में है, अगस्त्यमलाई ये केरल में पड़ता है, और दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो नोकरेक का हो गया ए का 3, बी का हो गया 2, कौन से ऑप्शन में है? ए का 3, बी का 2, तो यह है ऑप्शन बी में। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक बार आप लोग वीडियो जो है बैक करके क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो ये है जैवमंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बाकी ये जो तीनों दिए हैं ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस ही जो है तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल प्रदूषण किसके किसके कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 3 गलत रूप से सुमेलित है, एक सही सुमेलित है। तो 89 में राइट आंसर है ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी संकल्पना एडवर्ड सुएस द्वारा दी गई थी। इकोसिस्टम ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इकोसिस्टम की अवधारणा दी थी एजी टांसले ने, एजी टांसले द्वारा दी गई थी। इकोलॉजी की अवधारणा दी थी अर्नेस्ट हैकल ने, तो ये भी गलत रूप से सुमेलित था।